नमस्कार। आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र 28 प्लस है उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे कि क्या सही और गलत निकल के आता है। इनका क्वेश्चन ये है कि 2011 में बीटेक पास की थी, उसके बाद स्ट्रगल कर रहा हूँ, काफ़ी कर्जा हो चुका है, कर्जा उतरेगा, सपना पूरा होगा मेरा, मैं अमीर बनना चाहता हूँ और मेरी मैरिड लाइफ कैसे होगी, तो वो भी सब देखेंगे। सबसे पहले इनका मूलांक देख लेते हैं। किसी व्यक्ति का मूलांक अगर 5 होता है तो उसका रूलिंग प्लैनेट बुध होता है। इसमें थोड़े से गुण सूर्य के भी पाए जाते हैं। अच्छे मैनेजर होते हैं, बुद्धि का सही इस्तेमाल करते हैं, पैसे का सही उपयोग करते हैं, पैसा कैसे कमाना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, इन्हें पता होता है। ये कॉमर्स और साइंस में अच्छा करते हैं। नौकरी या बिजनेस करने के चक्कर में अगर पढ़ाई छोड़ दें तो मुश्किल होती है। मूलांक 5 वाले लॉ में, एस्ट्रोलॉजी में, कम्युनिकेशन की फील्ड में बहुत अच्छा करते हैं। अगर बुध कमज़ोर होता है तो कन्फ्यूज़न पैदा भी करता है। ये लोग बुद्धिमान होते हैं और इसके अलावा ये लोग शुरुआती टाइम ऑफ पीरियड में 6 से 7 साल थोड़े से इनके कष्ट वाले जाते हैं। जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे तरक्की करते हैं। 1 और 6 से अच्छी दोस्ती होती है, 7, 8, 9 से नहीं बनती है। खाने पीने की चीज़ों की पर आदतों पर थोड़ा सा कंट्रोल रखना चाहिए, नशे से दूर रहना चाहिए, पन्ना और पेरिडोट रत्न जरूर पहनना चाहिए। ये लोग चतुर, बुद्धिमान, मेहनती और समझदार होते हैं। इसके अलावा ये नींद की प्रॉब्लम इन्हें रहती है, नींद ना आना, अंगों में दर्द होना, तनाव होना, बदहजमी, नाक और आँख की प्रॉब्लम इन्हें रहती है। अपनी भावना अभिव्यक्ति को दूसरों के सामने अच्छी तरह से रखते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, याददाश्त शक्ति इनकी अच्छी होती है, व्यापार और वाणिज्य की अच्छी समझ रखते हैं। ये लोग अपने ऑफिस और घर का इंटीरियर भी बदलते रहते हैं। यही कारण होता है कि इनके विचारों में भी बहुत जल्दी से बदलाव आता है। ये वही काम करना चाहते हैं जहाँ कम मेहनत पे कंफर्टेबल जोन महसूस हो। शिक्षा अच्छी रहती है लेकिन सोच बदलने के कारण पढ़ाई बीच में छूट जाए तो मुश्किल होती है। मैथ्स, कॉमर्स, बीकॉम, सीए, मेडिकल में अच्छा करते हैं। मैनेजमेंट की शिक्षा में भी बहुत अच्छा करते हैं। बोलने की कला इन्हें अच्छी आती है। ये लोग ज्योतिष, अंक ज्योतिष, पामिस्ट्री में रुचि रखते हैं। कौन से काम में ज़्यादा इनको प्रॉफिट होता है? लकड़ी के, फर्नीचर के, आयुर्वेदिक, कंप्यूटर पार्ट्स, वकील आदि बनते हैं और अच्छा करते हैं। देखो, इन्होंने कहा है कि मैं अमीर बनूंगा, नहीं बनूंगा, तो डेफिनेटली बनोगे। इनका हाथ जो है पॉजिटिव है और इसमें ऐसा कोई निशान नहीं दिखाई दे रहा जो नेगेटिव हो, तो नो डाउट आप अमीर बनोगे और वो टाइम पीरियड मैं बता दूंगा। सबसे पहले अब एनालिसिस शुरू करते हैं। एनालिसिस में हथेली स्क्वेरिश है। जिस किसी व्यक्ति की हथेली स्क्वेरिश होती है तो अपनी जीविका वह मेहनत से करता है और व्यक्ति मेहनती भी होता है। तीसरा तीसरा ये होता है कि व्यक्ति अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं दूसरों से अलग होता है। तरक्की के लेवल को देखते हैं। तरक्की के लेवल, हाँ, मिलेगी। शुरुआती टाइम ऑफ पीरियड में थोड़ा सा स्ट्रगल वाला लग रहा है, उसके बाद का टाइम, मिड के बाद का ये अच्छा लग रहा है। ठीक है, नो डाउट तरक्की मिलेगी। सूर्य की फर्स्ट फैलेंस तक कनिष्ठा उंगली का पहुंचना ये दिखाता है कि आप अपनी लाइफ में अगर किसी से कंधे से कंधा मिलाकर कंपटीशन करना चाहें, प्रतिस्पर्धा करना चाहें, तो वहाँ पर आपको इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं लगेगा, डट के सामना करोगे आप। इसको इस तरीके से समझा जा सकता है। व्यक्ति अपनी लाइफ में याददाश्त शक्ति, क्योंकि बुद्ध किस चीज़ को बताता है, जिस जिस को बताता है उनके सारे गुण जो होंगे वो धीरे धीरे बढ़ने शुरू हो जाएंगे। उसके पीछे एक रीज़न होता है। जब इस ये ऊपर होती है तो बुद्ध के पर्वत को पूरा स्पेस मिलता है, चौड़ा हो जाता है। जब चौड़ा होता है तो कहीं ना कहीं इसको पूरा स्पेस के कारण व्यापार, वाणिज्य, संचार का पूरा ज्ञान व्यक्ति को मिलता रहता है। ठीक है। सूर्य की उंगली बड़ी है। सूर्य की उंगली बिजनेस जो भी करता है उसकी सूर्य की उंगली का बड़ा होना इनिशिएटिव जो है दिलाता है। लेकिन सोच समझ के देखो। आप हमेशा मेरे से अभी बात करी, आपने कहा कि सर शेयर मार्केट, मैं कह रहा हूँ देखो आपकी रेखाएं तो बनी हुई हैं, नो डाउट, और वो डे डे ट्रेडिंग की रेखाएं बनी हुई हैं, डेफिनेटली आप कर रहे हो, करो। पर
कहने का भाव है कि जब तक ये छोटे छोटे आपको तंग कर रहे हैं, उस लाइफ में उस टाइम तक पीछे रहो तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है। वैसे ये मार्केट है नहीं इस लेवल की कि कोई एंटर करे डे ट्रेडिंग में। ये रेखाएं आपको कमा के भी दे सकती हैं, गवा भी सकते हो। एट लास्ट थोड़ा सा अगर दूर रहो तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है। अच्छा, अब बात आती है ये सूर्य की उंगली का बता रहा था मैं आपको कि ये सही भी करती है और नुकसान भी देती है, क्योंकि इनिशिएटिव आपको ले रहे हो इंट्राडे ट्रेडिंग में तो कहीं ना कहीं आपको अभी फ़ायदा भी हो रहा है। राहु रेखाओं का इम्पैक्ट जब आता है तो आपका फ़ायदा एक तरफ हो जाता है, नुकसान वो पूरा हो जाता है। क्योंकि ये वो चैनल है एक ऐसा जिसे कहते हैं शेयर मार्केट। इसमें व्यक्ति इतनी आसानी से कमा नहीं सकता है जब तक इस पे जाल ना बनाओ। नीचे की तरफ का जाल इंडिकेट करता है कमाई को। अभी है आपका, पर इतना इतना स्ट्रांगली नहीं है, बीच बीच में कट है। इसकी भी रेखाओं का भी बीच बीच में गायब होना। वहाँ पर अगर आप उस एरिया पर जहाँ गायब है उस टाइम ऑफ पीरियड से आप कोई शेयर लेना चाहे, नुकसान हो जाएगा। और यहाँ पर इंट्राडे ट्रेडिंग किस पर्वत से रिलेटेड आपको कमाना चाहिए, कौन सा स्ट्रांग है वही शेयर लो, उसी कंपनी के शेयर लोगे तभी प्रॉफिट होगा। इंट्राडे ट्रेडिंग से मतलब नहीं होता रेखाएं यहाँ पर हैं तो आपने इंट्राडे ट्रेडिंग शुरू कर दी, या आपने शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म पर शेयर लेने शुरू कर दिए। किसी ने कह दिया कि आप शेयर, आपके पर्वत कौन से स्ट्रांग है, कौन सा फेवर में चल रहा है वो आपका, तभी तो देगा। उससे रिलेटेड कंपनी सर्च करो। जब आप शेयर मार्केट में उतरते हो तो क्या देखते हो, 52 वीक्स को आप पकड़ते हो, ठीक है, उसकी चाल को देखते हो, बस यही देखते हो। फिर देखते हो कि ये 2 दिन, 1 दिन, 4 दिन, 7 दिन से ये इसी इसी पे चल रहा है, एंड देन अब ये यहाँ पर आ गया। अब यही तो चीज़ें देखते हो। अगर इसी तरीके से आप जैसे करोड़ों आदमी जो इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं, क्या करोड़ों कमा रहे हैं? नहीं, गवा रहे हैं, गवा रहे हैं। इन्हीं से तो प्रॉफिट होता है इन लोगों को, क्योंकि लेवल समझ नहीं आता कि हम किस लेवल पर उस पर घुसे हैं और किस लेवल पर निकलना है। ऐसे नहीं करते हैं इनकी। मैं हर वीडियो में बताता हूँ, इसका थोड़ा सा करने का तरीका भी वो भी अलग है। आप 52 वीक्स को देखते हो, 52 वीक्स को तो देखो ही मत शेयर को। अगर शेयर स्प्लिट हो चुका है तब उसकी चाल देखो क्या बनती है। आपको कहा जाता है कि आप कभी फार्मा में घुसो, कभी यहाँ घुसो, कभी वहाँ घुसो। क्यों घुसे हम? एक पे नज़र रखो ना। अब कहते हैं, एक कहावत है, दो नाव में पाँव रखने वाला व्यक्ति हमेशा बर्बाद होता है। तो यहाँ पर तो 10-10 शेयर में आप काम कर रहे हो। पैसा लिमिटेड है, पैसा आपके पास 2 लाख रुपया है और 10 शेयर ले रखे हैं आपने, कैसे कमा लोगे? उसकी एक एक नज़र को, आप एक शेयर की नज़र को पकड़ना शुरू कर दो, एक ही शेयर को, उसको देखो आप कैसे कर रहा है। करना क्या है, इंटेंशनली आप कूदते हो, एक शेयर पे कूदो ना इंट्राडे में। किसने कहा है? किसको शर्म है? कमरे में बैठना ही तो है। चुपचाप अपने ऑनलाइन ऑनलाइन में एक शेयर खरीद कर देखो। ज़्यादा कमाने के चक्कर में आदमी गवाता है। पहले एक पे भरोसा रखो, एक पे भरोसा रखो कि एक शेयर मैंने खरीदा आज, क्या वो मुझे कितना देगा, मैं बाहर निकल पाया नहीं निकल पाया। ज़्यादा लालच हमेशा आदमी को बर्बाद कर देता है। जब वहाँ से कुछ कमाई कर लो तब कहो कि मैं 2 शेयर खरीदने की ताकत रखता हूँ। फिर 2 पे चलो, फिर 3 पे चलो, 4 पे चलो। देखो तो 4 का रिस्क लो। अब सीधा 100-100 शेयर का, 50-50 शेयर का रिस्क लेते हो। जल्दी कमा लूँ रोज का, हाँ कमाई हो जाए, 1,000 रुपया आ जाए, 2,000 रुपया आ जाए रोज का। ऐसे रोज का सोचते रहोगे, गवा दोगे। मत सोचो। पहले आप किसी मैदान में उतर रहे हो, सामने वाले का ये पता होना चाहिए कि कितना बहादुर आदमी है, ये कितना बहादुर है, उसकी चाल क्या चल रही है, कहाँ पर है। नुकसान हो, कम से कम नुकसान पे चलो। फ़ायदा ज़्यादा हो नहीं हो रहा, कुछ नहीं होता। नुकसान कम हुआ, फ़ायदा कम हुआ, कुछ नहीं होता।
नुकसान ज़्यादा नहीं होना चाहिए। पहले आपने 1 महीना, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, अरे मार्केट में कूदना है तो पहले उसकी ना टैक्ट्स को सीख लो। सीधा लेते हैं, 2-2 लाख रुपया होता है, डाल दिया, 20,000 रुपये के शेयर आज ही ले लिए। चलो 20,000 के अगेंस्ट में, चलो जी कितने, 500 रुपये तो आ ही जाएंगे, 50,000 के अगेंस्ट में तो आ ही जाएंगे। इस तरीके से गवा दोगे पैसे, गवा दोगे। इंट्राडे में कोशिश करो, आपने जब शेयर खरीदा है, उस खरीदे हुए शेयर में वो 10 बारी नीचे जाएगा, 10 बारी ऊपर जाएगा। एक शेयर खरीदा ना, अब आप 1 घंटा देख लो उसकी चाल को, 1 घंटे के बाद एक शेयर और खरीदो, अगर वो उसी लेवल पर चल रहा है, 2 शेयर खरीद लो, फिर 4 खरीद लो। अरे ऐसे बढ़ाओ, पहले अपने उस टाइम को देखते हुए चलो, फिर अगले दिन देखो कि ये अगर शेयर इंट्राडे को 2 दिन अगर होल्ड करना पड़े मुझे इंट्राडे में, कहीं फंस तो नहीं जाऊंगा, मेरे पास पैसा तो नहीं खत्म हो रहा। तब देखो, फंस जाओगे 7 दिन, तब भी निकलने के लिए पैसा होना चाहिए। वो धड़ा बनाते हुए चलो, धड़े बनाते हुए चलोगे। धड़े का मतलब मालूम है ना, कि 1 शेयर, 2 शेयर, 4 शेयर, 8 शेयर, 16 शेयर, 32 शेयर। इंट्राडे में भी ऐसे ही करो ना, फंस गए तो 32 शेयर, 16 लिए थे, अब 32 लो फंसे हुए में, फिर फंसे तो 64 लो, फिर लगे 128 लो। अरे कभी भी नहीं आपको घाटा होगा, कभी घाटा नहीं होगा। 256 लो। आप सीधा ही वहां पर कह देते हो, भैया ऐसा करो, लाना 100 शेयर दे देना यार इसके उठा कर। आप लोग सब ऐसे कर दो, शर्म लगती है कि 1 शेयर खरीदते हो। 1 से शुरू करो, 1, 2, 4, 8, 16, 32, ऐसे करो, कभी नुकसान नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, जैसे अभी तो सलाह नहीं देता, ठीक है। अच्छा, अब ये उंगली आत्मविश्वास को बताती है, ये इससे बड़ी है, नो डाउट। मैंने आपको बताया था, स्टेबिलिटी, आपका बिजनेस कहीं ना कहीं एक बारी चल जाएगा तो दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। वो तो भाग्य रेखा का गेम है कि व्यक्ति को थोड़ा सा बिजनेस बंद करता है, आदमी चलाता है, ये सारी चीज़ें करता रहता है। अंगूठा फर्स्ट फैलेंज बड़ा है, सेकंड फैलेंज भी इतना बड़ा नहीं है, पर लेकिन डायमीटर इसका एक नॉर्मल है, जिसमें कि इसका डायमीटर इतना स्ट्रांग नहीं है। तो ये आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए अच्छा है, क्योंकि देखो रिलेशनशिप लाइन आपकी सही नहीं चल रही, सूर्य पर्वत का फॉर्मेशंस भी कुछ थोड़ी सी डिस्टर्ब चल रही है। तो मेरे कहने का भाव ये था कि आपको थोड़ा सा इसकी तरफ ध्यान रखना है। ठीक है। वो तो मैंने फ़ोन करके आपको बता भी दिया था इस चीज़ के लिए। थोड़ा सा क्लोजअप ले लेते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, ये आगे जाकर आपको पैसा कमाने के लिए बहुत अच्छी फॉर्मेशन बनने को तैयार है। ये वाली फॉर्मेशन ये वाली फॉर्मेशन का देखो, यहाँ से एक आभास है कि ये यहाँ जाएगी। अगर ये यहाँ जाकर ऐसे बनती है तो नो डाउट ये भी आगे जाएगी, नो डाउट। पर लेकिन अभी टाइम है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बनेगी, डेफिनेटली बनेगी, क्योंकि मैंने ऐसी हाथ में देखा है बनते हुए, तभी कह रहा हूँ बनती है। इसको टेस्ट करते रहना है। मैं फिर बताता हूँ, इस एरिया का एक क्लोजअप फ़ोटो लेकर फोटोग्राफ के पास जाकर इसे निकाल लीजिएगा, और इस एरिया का एक डिस्टेंस आप नाप लीजिएगा। स्केल से डिस्टेंस नापने के बाद वहाँ निशान लगा दीजिएगा। इस निशान लगाने के बाद आप 1 साल बाद, 1.5 साल के बाद दोबारा फ़ोटो खींचेगा, और देखना कि इस फॉर्मेशन में क्या चेंजिंग आई है। आप करते रहो, जब वो आपको पता लगेगा तब जाकर ये मिलेगी, एक्टिवेट होगी, तब आपका पैसों में भी फ्लो बढ़ेगा। ठीक है। अभी ये फॉर्मेशन नहीं है जिसे मैं फिश का साइन दूं, बट लेकिन इन फ्यूचर कुछ इंडिकेशंस मुझे दिखाई दे रही हैं। ठीक है। देखो, बुध का पर्वत को पूरा स्पेस मिला हुआ है। ठीक है। थोड़ा सा ये दबा हुआ है, इसका तो उपाय आपने लेना ही लेना है। यहाँ पर ये चमकती हुई रेखाएं, ये रेखाएं होती हैं तो व्यक्ति अपनी लाइफ में तरक्की भी करता है। देखो लास्ट के टाइम पे थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि एक्चुअल में रेखाएं डबल डबल चल रही हैं, एक रेखा और 2 रेखाएं ये चल रही हैं। ठीक है। तो यहाँ पर अगर ये हैं थोड़ी सी नीचे होती हैं तो दिक्कत ऊपर के टाइम पर थोड़ी सी आएगी। इंडिकेट, अगर ये रेखा इसके साथ जुड़ जाती है
तब कोई दिक्कत नहीं आती। ठीक है, तब इसका ये होता है, ये ऊपर तक बड़ी होती है ये। तो अब यहाँ पर आपकी इस फ़ोटो को ज़ूम करता हूँ तो थोड़ा-सा मुझे आभास होता है कि शायद नहीं मिल रही है, ठीक है? बट लेकिन आगे जाकर मिलती है तो ये आपके लिए बेनिफिट होगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है मिलेगी, क्योंकि आपकी भाग्य रेखा पर मुझे कोई ऐसा इम्पैक्ट दिखाई नहीं दिया लास्ट के टाइम पर। ऊपर के टाइम पर थोड़ा-सा है बट लेकिन इतना नहीं है, ठीक है? तो ये आपके फ़ायदे के लिए भी है। बाकी ये सूर्य रेखा, सूर्य पर्वत है, इस पे थोड़ा-सा ये, वैसे भी जब ये इसे क्रॉस लग जाता है, कट लग जाता है तो इसे मैं सही नहीं मानता, ठीक है? और लाइफ में ये सीधी रेखा होनी चाहिए। ये अगर सीधी रेखा होती है तो आपके 36 से 37 साल खराब नहीं होते हैं। अगर ये रेखा यहाँ मुड़ जाती है तो ये नहीं मानी जाती है, ठीक है? फिर इसी के हिसाब से आपका पति पत्नी का रिश्ता जो होता है, थोड़ी बहुत आपको लड़ाई या उस वो नेचर जो आप चाहते थे वैसा नहीं, ये फॉर्मेशन वो नहीं है, ठीक है ना? और वो भी आपने कमिट करा था, जब मैंने फ़ोन करके कहा था तब आपने बताया था, ठीक है? तो नो डाउट आगे जाकर कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। देखो, शुक्र वाले भी आपके हाथ में कहीं न कहीं बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ये पैसा भी कमा के देगा आपको, ठीक है? ये आपका मूड जो होता है वो ख़राब करता है। रीज़न क्या होता है, ये क्यों ऐसा करता है? देखो, कभी पैसा ज़्यादा आता है, कभी कम आता है, एक फ्लो में नहीं आता। शुक्र वाले के साथ व्यक्ति सोचता है कि अपनी लाइफ में कि ये पैसा मेरी तरक्की से आ रहा है, वो एक्चुअल में तरक्की नहीं होती। जहाँ पर शुक्र वाले डार्क होता है वहाँ ज़्यादा पैसा होता है, ये जैसे भाग्य रेखा जैसे करती है। अब हमें तो समझ नहीं आ रहा है एडिशनल इनकम में क्या होता है, कि एक इनकम तो सपोज़ जॉब कर रहा है, दूसरी जगह कुछ कोई काम कर रहा है, ठीक है? सपोज़ मान के चलो, या कोई बिज़नेस कर रहा है तो उसके 2 प्रोडक्ट होते हैं। अब एक प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा हो गया और एक प्रोडक्ट अच्छा नहीं हुआ, कभी चल जाएगा काम, कभी नहीं चलेगा। शुक्र वाले के साथ हमेशा यही होता है, कभी बहुत बढ़ा देता है काम को, कभी बिल्कुल नीचे ले आता है। फ्लक्चुएशन बहुत ज़बरदस्त करता है, अगर टूटा हुआ होता है या थोड़ा-सा फेडेड होता है जैसे ये, लेकिन पैसा ज़रूर देता है, मूड को खराब करता है। झूठ बोलना शुक्र वाले सिखाता है, कभी डिस्टर्ब्ड, कभी प्यार, कभी मोहब्बत, कभी बिल्कुल गुस्सा, ये सब नेचर, कभी रोना, कभी बिल्कुल अपने आप को नेगेटिव मान लेना, कभी बिल्कुल अपने आप को पॉजिटिव मानना, कभी अपनी लाइफ में इतना पॉजिटिव हो जाना कि बूस्ट होना, अरे मुझे तो मोटिवेशन की ज़रूरत ही नहीं है, और कभी इतना डाउन हो जाना कि जब तक कोई साथी ना मिल जाए उससे रो ना ले जब तक आदमी। ये सब काम शुक्र वाले के होते हैं, डिस्टर्ब करता है, ठीक है? कभी सेक्स बढ़ा देता है, शुक्र वाले बहुत तरीके का काम करता है, कामुकता को बढ़ा देता है, कभी कामुकता से बिल्कुल एक तरफ कर देगा, बहुत तरीके के होते हैं, बहुत तरीके का नेचर चेंज हो जाता है। एनीवे, ये इससे नीचे दबा होना चाहिए, ठीक है लेकिन थोड़ा सा गड्ढा भी है, सपाट होना चाहिए था लेकिन थोड़ा सा गड्ढा है, इसी पे भाग्य रेखा आती है, थोड़ी सी परेशानी उसको होती है, ठीक है? अब ये यहाँ से स्लोपीनेस है, हस्बैंड वाइफ में थोड़ा सा झगड़ा रहेगा, एसिडिटी की प्रॉब्लम रहेगी, थायराइड रहेगा, लीवर की प्रॉब्लम रह सकती है, ठीक है? ये प्रॉब्लम रहेगी, और कौन क्या हो सकता है, और थोड़ी सी प्रॉब्लम जो लाइफ में चलती हैं वो चलेगी। ये रेखाएं देखो, ध्यान से समझना, ये रेखा ने यहाँ पर आपको प्रोग्रेस, एक अच्छी इनकम की ओर इंडिकेट कर रही है, ठीक है? ध्यान से समझना, जो पाम रीडर बोलते जो पाम रीडर बोलते हैं, एक्चुअल में ये एक रेखा है ही नहीं, ये टुकड़ों में चल रही है, पहली बार। अब इसका इसका उपयोग कहाँ कर सकते हो आप, समझना। हम फार्मूला क्या करते हैं लाइफ में, सरकारी नौकरी का क्या करते हैं, नौकरी का मतलब क्या है, नौकरी या बिजनेस का मतलब क्या है? देखो, किसी को सरकार की तरफ से लाभ पहुंचाना हो तो इन रेखाओं का को जरूर देखो आप। सरकारी ठेके,
कुछ टेंडर ये वो, तब भी तो उसका टच होना जरूरी है। लॉजिक इस्तेमाल क्यों नहीं करते? पामिस्ट्री में लॉजिक क्यों नहीं इस्तेमाल होता? केवल रटी रटाई बातें केवल रटी रटाई कि यहाँ पर त्रिभुज बनेगा तभी सरकारी लाभ होगा। किसने कह दिया सरकारी लाभ होगा इससे? किसने? ये किसने? सबने बता दिया। अगर एक व्यक्ति को यहाँ से टचिंग होकर इसके बाद भी इसका टचिंग यहाँ पर होना शुरू हो जाए और एक रेखा का यहाँ पर हो और कुछ चीज़ें यहाँ पर और निकल के यहाँ टच हो, तो क्या मतलब बनाते हैं हम? हाँ भैया इसको सरकारी जॉब मिलेगी, यही कहते हैं ना हम सरकारी जॉब, क्योंकि वो तैयारी कर रहा होता है, उसके लिए एफर्ट्स कर रहा होता है, तभी तो मिलती है। एफर्ट्स कर रहा है, तैयारी कर रहा है, मिलेगी नहीं मिलेगी? हाँ मिलेगी। यानी उसका सरकार के साथ कंसर्न तैयार हो जाता है। अब ये भी तो तैयार है सरकार की तरफ से कंसर्न, आप इसका यूटिलाइज क्यों नहीं कर सकते? आपको बिजनेस में पहले पता होना चाहिए कि अगर एक्टिवेशन हो रही है, मुझे कहाँ जाना चाहिए मुझे कहाँ जाना चाहिए। तो पामिस्ट्री को लोगों ने एक ही नज़रिए से देखना शुरू कर दिया और उसी से वो खुश भी हैं, उसी से खुश भी हैं। सबसे बड़ी बात है, आदमी जैसे आदमी शराब पीता है ना, तो वो शराब से खुश भी है। सबसे बड़ी बात है, पिएगा भी, उसे पता भी है लीवर खराब होगा, लड़ाई झगड़े होंगे, शराब आगे जाकर हो सकता है मेरे मानसिक संतुलन बिगाड़ दे, किसी से लड़ाई करा दे, किसी लड़की को गलत देख ले, कुछ कर ले, सब पता है। लेकिन मेंटालिटी, बस इसी तरीके से पामिस्ट्री की भी मेंटालिटी बना ली हम लोगों ने कि बदलना नहीं है अपने आप को। एनीवे मैं तो आपको एक नज़रिया दिखा रहा था कि ऐसे भी होता है। ठीक है, आप बिजनेस में सरकारी ठेका और ये सारी चीज़ें अगर कर रहे थे तो आपके लिए भी अच्छा था, बट लेकिन नीचे का टाइम है इसलिए दिक्कत आई होगी। अब के बार आपको वो चांसेस नहीं मिल रहे होंगे। यही हुआ आपकी लाइफ में। ठीक, अब इसके बाद की अब प्रोग्रेस, हाँ यहाँ से आपकी प्रोग्रेस शुरू हुई है, आप आगे तक करोगे, नो डाउट करो। आप कहते हो सर थोड़ा सा मुझे दिक्कत हो रही है, हाँ कुछ नहीं होता, चलाओ चलाओ, अब तो शुरू हुआ है। ठीक है, चलो सर कुछ मैं कर पाऊँगा, ज़रूरी नहीं होता। यहाँ पर आपका स्क्वायर नहीं बना तो आप घर नहीं बना पाओगे, ये उन लोगों की मेंटेलिटी है। ठीक है, वैसे ऐसा कुछ नहीं होता। अब दूसरी फोटोग्राफ लेते हैं। मंगल फ्लैट है आपका, लेकिन दबा हुआ तो नहीं है, फ्लैट है। ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा यहाँ से दबा हुआ है, यहाँ से फ्लैट है। तो अगर ये दोनों एरिया शुक्र का और इसका, तब भी आपको बीमारी लगेगी। ठीक है, तब भी बीमारी लगेगी। यहाँ से इससे रिलेटेड, अगर ये खराब है तो इससे रिलेटेड। ठीक है, शुक्र ज़्यादा आपका डिस्टर्ब नहीं है, नो डाउट आपका केवल ये एरिया आपका डिस्टर्ब है। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा उपाय आपको बनता है। शुक्र किसी का अगर उभरा हुआ होता है, व्यक्ति का नेचर क्या होता है? व्यक्ति का नेचर, वो ज़िंदगी में कुछ करना चाहता है, उसका सोशल नेटवर्क अपने लोगों से ऊपर का होता है। याद रखना, जिसका जितना उभरा हुआ शुक्र होगा उसका नेचर भी डिफाइन बड़ा होता रहेगा, बड़ा होता रहेगा। शुक्र विलासता के जीवन को व्यतीत करने के लिए आगे बताता है। विलासता का जीवन क्या कहता है? खर्चे, मुट्ठी बंद कभी करना नहीं सिखाता, मुट्ठी खोलना। मेरे पास पैसा है, मैं खर्च कर सकता हूँ तो क्यों ना करूँ, वो मेंटेलिटी ये हो जाती है। अगर किसी की मुट्ठी बंद है, आप कंजूस हो, तो आप सोच लो कहीं ना कहीं शुक्र को टेस्ट करना शुरू करो कि ये हो ही नहीं सकता कि कंजूस बन जाए। जिसका चंद्र मजबूत होता है वो कंजूस नहीं होता, पर लेकिन उसकी बार्गेनिंग बहुत ज़बरदस्त होती है। जिसका चंद्र मजबूत होता, बार्गेनिंग ज़बरदस्त होती है। लेकिन जिसका शुक्र मजबूत होता है, उसकी वो बार्गेनिंग में विश्वास ही नहीं रखता, नहीं रखेगा। चला जाएगा दुकान पर और कहेगा भैया दिखाना जरा, वो कहेगा भैया रेंज बता दीजिए, कह रहा है कोई मतलब नहीं, कपड़ा पसंद आना चाहिए भैया, रेंज फेंज एक तरफ है, जो नज़र को पसंद आ गया वो लेंगे हम। तो ये नज़रिया रखता है शुक्र।
पैसा कमा कर देता है तभी तो कहता है मैं खर्च करूंगा, वो मेंटेलिटी होती है। अपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्शन रहता है, लग्जरी चीज़ों की तरफ अट्रैक्शन रहता है। व्यक्ति अपने जीवन में ऊपर उठना, ये एक बहुत बड़ा ग्रह है, ये बहुत 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 कुछ करता है। इंटरनल पार्ट्स को यही हैंडल करता है। सट्टे को ये करता है, राहु करता है, ये करता है, केतु करता है, ये सब पास पास है। इसलिए ये बहुत इफेक्ट देते हैं लाइफ में, बहुत इफेक्ट देते हैं। ये शुक्र याददाश्त शक्ति को बढ़ा देता है, पता है। इनको अगर एक चीज इनसे भूल ही नहीं जाती, कोई चीज भूल नहीं सकता जिसका शुक्र स्ट्रांग होता है। 50 साल पहले अगर कहीं पर सुन लिया, पढ़ लिया, कुछ एक घटना लिखी हुई थी और किसी से पूछ लो तो इन्हें पता लगता है। जन्मदिन हो गए, मैरिज एनिवर्सरी, भूलते ही नहीं है लोग। रात के 2 बजे बुला लो, सोशल होते हैं, ये भागे चले जाते हैं। आदमी सोचता है अबे यार सोने दो ना, इनकी सोच सोने की नहीं होती। क्यों? क्योंकि इनका सर्कल अलग बना लेते हैं। तरक्की, जो देखो जितना एक्टिव रहेगा आदमी तरक्की करेगा नहीं। ये पर्वत को एक्टिव इतना कर दिया गया है कि तुम जैसे मर्जी हाथ पांव मारो, आप बढ़ो, आप आगे बढ़ोगे, आप काम करते रहोगे। गारमेंट एक्सपोर्टर्स जितने भी होंगे ना, उनका शुक्र आपको मजबूत पाया मिलेगा। जितने भी फिल्म इंडस्ट्री में जितने लोग हैं उनका मजबूत पाया मिलेगा। म्यूजिक से रिलेटेड जितना है, उनका गायक हो गए, उन सब का ये बहुत मजबूत मिलेगा। बुद्ध मिलेगा और ये मिलेगा, दोनों यही पैसा कमा के देते हैं। एनीवे ये एक आपका अच्छा साइन है। मैंने आपको शेयर मार्केट में इसलिए रोका, पहले टैक्ट समझ लो, उसके बाद आप काम करना। टैक्ट अगर समझ लिए तब आप कमा सकते हो। फिर आपका माउंट कौन सा स्ट्रॉन्ग है, उससे रिलेटेड कौन कौन से बिजनेस, मेरा शेयर मार्केट का वीडियो है वो प्लीज़ देख लीजिएगा, उसमें आपको पता लग जाएगा। चंद्र आपका स्ट्रॉन्ग है, नो डाउट। आप अपनी लाइफ में अगर इससे रिलेटेड भी कोई बिजनेस करना चाहते हैं, जैसे शुक्र से रिलेटेड कौन कौन से बिजनेस होते हैं, देखो गारमेंट्स का काम होता है, म्यूजिक का काम होता है, लग्जरी का काम, लग्जरी जितने भी लग्जरी प्रोडक्ट आते हैं उसमें कोई भी आए, कोई भी लग्जरी घड़ियाँ होती हैं, महंगी महंगी घड़ियाँ होती हैं, आर्टिफिशियल ज्वेलरी होती है, ये सब जितनी भी महंगी चीज़ें होती हैं वो शुक्र को रिप्रेजेंट करती हुई दिखाई देती है। म्यूजिक इक्विपमेंट होते हैं, वो यहाँ से निकल के आता है। और कौन कौन से बिजनेस होते हैं इसमें, देखो गारमेंट्स आता है, लेडीज आइटम के जितने भी चीजें होंगी, जितनी भी लेडीज आइटम से रिलेटेड है, वो सब इसी शुक्र के बिजनेस पर आती है। ठीक है। और कौन सा आता है इसमें, लकड़ी का भी देखा जाता है, वैसे इंटीरियर फ्लावर डेकोरेशन भी इसमें देखा जाता है। एनीवे इसमें इंटीरियर डेकोरेशन भी, परचेजिंग भी, ठीक है, ये भी देखा जाता है। परचेजिंग भी, इनकी परचेजिंग अकाउंटेंट यहाँ से निकलता है, पायलट यहाँ से निकलते हैं। ठीक है। कौन कौन से बिजनेस करने चाहिए इसके अंदर, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, क्योंकि देखो चंद्र का मतलब क्या है, चंद्र का मतलब क्या है, चंद्र का मतलब है यात्राएं। यात्राएं क्या मतलब, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ। तो ये किसका पार्ट है, ये पार्ट बुध का भी है, तो बुध से रेखा निकलती है, तो कहाँ कहते हैं ना एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, क्या है, व्यापार, संचार, क्या चीज है। तो लॉजिक अगर नहीं समझोगे पामिस्ट्री में तो आप आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। रटी रटाई पामिस्ट्री एक लेवल तक आपको सीमित करके रख देगी, लेकिन अगर उसकी डीप नॉलेज वो आपको आगे तक बढ़ा के देगी। तो इसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट आ गया। फूड का आइटम इसमें इसलिए आता है कि फूड पैकेजिंग वर्ड बोला जाता है। फूड को रिप्रेजेंट करता है हमेशा कौन, आपका गुरु करता है, खाना बनाने का शौकीन, वो समाज, व्यापार, ये इसकी समझ भी रखते हुए भी किसको खुश करता है, गृहिणी किसको खुश करती है। वास्तुशास्त्र जो होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, मुखिया को रिप्रेजेंट करता है। मुखिया के बाद फीमेल को रिप्रेजेंट करता है उस एरिया में जहां पर फीमेल ज़्यादा से ज़्यादा टाइम डिवोट करती है, उस एरिया को पहले अलग कर दिया जाता है, उसे अलग। वो क्या है, किचन एरिया है, बेडरूम है, टॉयलेट है, बाथरूम है, ये एरिया मेन होते हैं, जड़ होते हैं वास्तु की। इनकी डायरेक्शन गलत,
क्यों? क्योंकि ज़्यादा टाइम जहाँ डिवोट करा। अब वही चीज़ गुरु में आती है। गुरु में ज़्यादा टाइम किस पे, किस किस चीज़ के लिए? समाज को एक जोड़ने के लिए एक गृहिणी का काम क्या होता है? एक शेफ बनता है तो कहाँ कैसे बनता है? वो आपका गुरु अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है तो वो शेफ बन जाता है। उसे खाना बनाने का और खाने का खिलाने का शौक होता है। यही शौक, इंटरेस्ट, इसे हम हॉबी में ले लेते हैं और वही हॉबी हमारा बिजनेस बन जाती है और वही बिजनेस हमारी आप हमारी रोजी रोटी ऊपर तक पहुंचा देती है। चीज़ें वही हैं, बस थोड़ा सा घुमाव है, हमें समझ नहीं आती। तो यहाँ पर ये चंद्र जो है, फूड पैकेजिंग, गलती मत कर लेना। यहाँ पर वहाँ पर रेस्टोरेंट आ जाते हैं, ढाबे आ जाते हैं गुरु के, अगर स्ट्रांग होता है। अब देखो किसी का गुरु डिस्टर्ब्ड है और हस्बैंड वाइफ की बन नहीं रही, रात में तो आप लाठियाँ चला रहे हो, हैं गालियाँ दे रहे हो, और सुबह आप अपने होटल में और वहाँ पे जाके बैठ जाओ। चलवा के देख लेना, आपका बिजनेस चल जाए तो नहीं चलेगा। वो क्योंकि वो जिस ग्रह पर आप बैठे हो, वो आप एक बात मानो कि आप जिस जगह बैठे हो वो स्लोपी है, उस पे आप स्लोप करके नीचे आ जाओगे, नहीं आ जाओगे। उसका बैठने का, आपका नज़रिया, बैठने का स्टाइल कैसा होना चाहिए कि जिस पे आप टिक सको, और टिकेगा तभी जब वो अपना प्रॉपर शेप में होगा। और उसी पे आप सोचो कि यार पति पत्नी की लड़ाई तो हो रही है यार, बिजनेस से क्या इफेक्ट पड़ेगा? पड़ेगा, धीरे धीरे पड़ेगा। ये एक स्लो पॉइजन होता है, स्लो पॉइजन, धीरे धीरे धीरे। शुक्र, अरे गारमेंट, अगर आप किसी भी फीमेल को आप तंग करके दिखा दो और शुक्र में बिजनेस करके दिखा दो गारमेंट्स का, बर्बाद होते हुए देखा है। जीरो बंद कर देंगे अपना 2-2 महीने में, और कभी कभी तो 8-8 साल, 10-10 साल, 20-20 साल वाला बिजनेस क्वेश्चन मार्क लग जाता है। यार बहुत अच्छा चल रहा था, पर यार अब नहीं चल रहा यार बिजनेस, क्या है? डिस्टर्ब हो चुका है। इंटरनल पार्ट्स में अगर दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी ना, आपको इन्फेक्शंस आने शुरू हो जाएंगे, तब भी नहीं चलना। ठोक बजा के कहता हूँ, नहीं चलेगा, नीचे आना शुरू हो जाएगा। डिस्टर्ब है, वही जिस पे बैठे हो वो जगह ही डिस्टर्ब है, कंफर्टेबल नहीं बैठ पाओगे उसमें। तो समझो। इसके बाद कौन कौन से सारे लगा लो, जितने भी बिजनेस आते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट से, जो संचार से रिलेटेड, सब डाल दो इसी के अंदर, सब डाल दो। साइबर कैफे डाल दो, मनी एक्सचेंज डाल दो, कौन कौन से, सब वही बिजनेस डालते रहो, डालते रहो। ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, फल फ्रूट का चलेगा इसमें, ठीक है। ये अगर बिजनेस आप करते रहोगे, लाइफ में कोई दिक्कत नहीं आएगा। लॉजिस्टिक हो गया, एविएशंस का से रिलेटेड कोई भी काम होता है, ठीक है ना, वो हो गए सारे काम, जो भी काम इससे रिलेटेड है वो सब चलेंगे आपकी। मेडिसिन चलती है इससे, तरल पदार्थ चलते हैं इससे, जितने भी तरल पदार्थ है, केवल आप पानी मत करो इसे, तरल पदार्थ में बहुत आते हैं, बहुत कुछ होता है, जूसेस भी होते हैं, तरल पदार्थ होता है, शहद होता है, ठीक है, बहुत तरीके के होते हैं। तो एनीवे ये सारे काम कर सकते हो इसमें। आपको बिल्डिंग मटेरियल से रिलेटेड सारे काम आ जाते हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग आ जाती है, एडवेंचर्स के सारे काम आ जाते हैं, जिसमें रिकवरी के काम आ जाते हैं। रिकवरी वाले जिनका मंगल बहुत स्ट्रांग होता है, रिकवरी में लगा दो। उन्हें जॉब करनी है तो रिकवरी में, बैंकों में लग जाओ, बहुत आसानी से बहुत ऊपर तक तरक्की करते हैं। उन्हें अपनी लाइन पता होनी चाहिए, किस लाइन पे आगे जा रहे हैं, ठीक है। अब वैसे तो ये शनि तक ही चल रही है, पर लेकिन घूम रही है, दोनों गुण देगी, और इसने इसके इस एरिया को टच कर रखा है। ये गुरु का है, गुरु के गुण जो होते हैं वो इसको प्राप्त होंगे, लेकिन कुछ सीमित समय तक रहेंगे। उसके बाद ये भावनाएं भी चेंज होती रहेंगी, और व्यक्ति अपनी लाइफ में पैसा भी कमाएगा। समाज में रहना है तो सामाजिक भी रहना पड़ेगा। तो ये सारे नेचर्स यहाँ पर डिफाइन करता हुआ चलता है। और अगर ये इंडिकेट करती है, जब घुमा कर जाएगी, घूम कर जाएगी, उठ के जाएगी, व्यक्ति अपनी लाइफ में तरक्की तो जरूर करता है। और अगर ये शार्पनेस को इंडिकेट करता है कि व्यक्ति का माइंड शार्प है, ठीक है। अब ये रेखाएं ऊपर चल रही हैं, ये डेडिकेशन आदमी व्यक्ति
विपरीत परिस्थिति में नीचे नहीं गिरता, गलत सोचते हुए भी ऊपर उठने की कोशिश करता है। और जब ये पूरी चंद्र की तरफ जाती है तो आपको अपने नेटिव विलेज से दूर रहो तो ज़्यादा आपका विकास होगा। और दूसरा बात आती है, शुक्र को ज़्यादा स्पेस मिल जाता है। जब शुक्र को ज़्यादा स्पेस मिलता है, चंद्र की तरफ जाता है, शुक्र पूरा हो जाता है, तो इसको पैसा भी कमा के देता है। ठीक है, पैसा भी कमा के मिलता है। और किसी की लाइफ में अगर ये एरिया ये एरिया ये एरिया ये एरिया ये बंद है ये बंद है, तो आप कैसे कह सकते हो हर एरिया इनका क्लोज होके चल रहा है? आपको पैसा मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। ठीक है, अब थोड़ा सा क्लोजअप ले लेते हैं। वैसे मैंने आपकी कैलकुलेशन तो कर रखी है, देख लेते हैं। देखो, इस वाले हाथ में 19 आ रहा है, उस वाले हाथ में 19 नहीं आ रहा। ठीक है, यहाँ पर 19 की एक कैलकुलेशन मैंने यहाँ से निकाली, बाकी वहाँ पर सारी रिफ्लेक्शन आती है, बीच बीच में जो रिफ्लेक्शन नहीं आती दूसरे हाथ से उसकी कैलकुलेशन होती है। एक चीज़ दिखा देता हूँ, ये इस हाथ में भी ये चीज़ बनी हुई है और दूसरे हाथ में भी। जब ये दोनों हाथ में यहाँ पर बनती है, कुछ ना कुछ घटना जरूर घटती है। इस टाइम ऑफ पीरियड पर जरूर चेक करना पड़ेगा कि इसमें क्या हुआ, वो दिखाता हूँ मैं आपको। देखो, ये यहाँ पर एक ये वाला एक यव का निशान आया हुआ है ना, वहाँ पे भी आया हुआ था। ये दिक्कत देता है, ये कुछ ना कुछ घटित जरूर करवाता है लाइफ में, ये तो तय है। तो अब इसकी उम्र क्या निकल के आ रही है? इसकी उम्र निकल के आ रही है ये 25 साल। ये 25 साल में इनके साथ क्या ऐसा हुआ वो अलग कर दो लाइफ में। ठीक है, यहाँ से शुरू हो रहा है और ये लगभग 28 साल पर 28 साल के आसपास यहाँ पर ये ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके बाद एक रेखा यहाँ पर आ रही है। अब ये यहाँ पर ये शादी की रेखा है। ठीक है, उसके आसपास ही ये टच भी हो रहा है, हल्का सा टच भी हो रहा है। ठीक है, क्योंकि इनकी फ़ोटो क्लियर नहीं है। मैंने इनकी एक एज निकाली, मैंने कहा कि भैया देखो 25 साल आपकी, पहले मैंने निकाला 19 21, ठीक है, फिर 22 23, फिर 25। ठीक है, ये कैलकुलेशन मैंने निकाल ली। ठीक है, यहाँ पर उसके बाद मैंने कहा कि लाइफ में यहाँ इन्होंने कहा सर ऐसा ऐसा एक एक्सीडेंट हो गया था, मिस हैपनिंग हो गई, मैं चला रहा था एंड देन उस पर केस चला था। ये इसने वो चीज़ कर दी, करी। क्यों? क्योंकि जब ये बनता है कहीं ना कहीं दोनों हाथ पे बन रहा है, और किस पे? और उस पर वो निशान, वो रेखा, आपका कलर देखो आप उसके पास का कि वो क्या इंडिकेट कर रहा है। फंसाने वाला नहीं कर रहा, माइंड लाइन से ऊपर का है, ये बचा लेगा, ये बचा लेगा। कहीं ना कहीं चीज़ों को इस तरीके से समझाओगे। इसके ऊपर भी एक छोटा सा यहाँ से निकला हुआ है। ठीक है, तो वो टाइम पीरियड जो है वो सही नहीं होता। ये 3 साल का टाइम पीरियड सही नहीं होता, नो डाउट। उसके अंदर उटल पुटल बहुत कुछ कर देगा। उसी के पास से 28 साल 2 महीने में इनकी शादी हो गई। ठीक है, अब कोई राहु रेखा तो है नहीं, पर लेकिन ये सब डिस्टर्बेंस है। अब इस डिस्टर्बेंस को कैसे समझे? देखो, यहाँ से ऐसे इसको इस तरीके से समझते हैं कि यहीं से राहु रेखा निकलती है। ठीक है, यहीं से निकलती। अब ये मान के चलो ये पेन चाकू है, चाकू ब्लेड है मान के चलो। अब एक ब्लेड को यहीं रख दो आप, तो क्या करेगा उस टाइम पे? वो क्या कर, एक काट के निकल के चला जाता है, तो वो छोटा सा कभी कभी तो बच भी जाता है वो एरिया। कभी ब्लेड देखा होगा, सारा नहीं कटता, कभी कहीं से कट जाएगा, कभी कहीं से, कभी कहीं से, इस तरीके से कटता है। लेकिन एक जगह पर रुक जाता है ना, ये ज़्यादा तंग करता है, ये ज़्यादा डिस्टर्बेंस देता है लाइफ में। तो जब वहाँ पर डिस्टर्बेंस आ रही है और डॉट और काला रंग हो रहा है ना, तो ये एरिया आपको केवल, इसका मतलब क्या होता है? कष्ट देना, कष्ट देगा, नष्ट नहीं करेगा। अब वो नष्ट नहीं करेगा, जो करना था वो कर चुका, ये कर चुका। अब यहाँ पर वो तभी कर सकता है जब वो इस पे टच कर देगा। ठीक है ना, तो बीमारी हो सकती है, छोटी मोटी बीमारियां लग जाएंगी इन टाइम पीरियड्स में। ये कहाँ कब तक चल रहा है आपका? 42 साल तक चल रहा है। ये रेखाएं
आपको 42 साल तक तंग करती रहेंगी। या क्या होगा, घर पे टेंशन रहेगी, आप कुछ बोलोगे बीवी कुछ कहेगी, आप कुछ कहोगे, ये सारी चीज़ें क्यों? क्योंकि आपकी, ये देखो ये रेखाएं क्या हैं, ये तो आपको मैं डरा थोड़ा रहा हूँ, मैं तो आपको बता रहा हूँ थोड़ा सा ये रख लेना, क्योंकि यहाँ रुक रही हैं रेखाएं। अब जब यहाँ रुकती हैं तो बहुत तरीके से तंग होता है, मानसिक परेशानियां भी देती हैं, सब कुछ देती हैं यहाँ पर, ठीक है ना? तो उसको भी समझोगे, आसानी से समझ सकते हो अगर चीज़ों को समझना चाहो तो। आपको सलाह दी है, या तो तलाक हो जाएगा या अपने आप को सुधार लो, जो हुआ सो उसे एक तरफ कर दो। जैसे आपने मुझे कहानी बताई, उसे एक तरफ करो, भूल जाओ, ठीक है? अब दोनों आपस में प्यार करो, अभी शादी हुई है, ठीक है, और उसको एंजॉय करो, आगे बढ़ो। आगे बढ़ोगे, आपको पता है मैंने इंडिकेट कर दिया है, तो इट मीन्स कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो रहेगी रहेगी। आपका ये नेचर 42 साल तक का कैसे आप सरवाइव करोगे, आज से चेंज कर लो अपने आप को, बूस्ट कर रहा हूँ। अदरवाइज ये रेखाएं भी बहुत तंग करती हैं, एक बीमारी दे देगी, कभी कुछ दे देगी, कभी कुछ दे देगी, कभी सांस में प्रॉब्लम, कभी है, कभी एसिडिटी, कभी पेट खराब, कभी कुछ, कभी दर्दें हो गई, यहाँ से सब कुछ। आप क्यों? क्योंकि कुछ भी इम्पैक्ट छोटा मोटा लगा ही रहेगा आपको। छोटी छोटी बीमारियां आपकी लाइफ में आती रहेंगी, जाती रहेंगी, आती रहेगी, जाती रहेगी, डॉक्टर पे खर्चे होते रहेंगे, बस और कुछ नहीं होगा, ठीक है? और उसी टाइम पीरियड में अगर एक बिजनेस खत्म हो गया और आप सोचो, तब तो आप बिल्कुल ट्रैप हो जाओगे, कहोगे यार अब तो, अब फिर उसके ऊपर से कोई कुछ बोल दे, फिर गुस्सा भी चढ़ जाएगा। तो आपको समझा रहा हूँ, बाकी आपने समझना है, ठीक है? अब यहाँ तक तो समझ आ गई कि कुछ डिस्टरबेंस नहीं है। ये क्या रेखाएं निकाली हैं मैंने निकाली हैं 19 साल, 21 साल, 23 साल, 25 साल, ठीक है, 25.5 भी निकाली थी मैंने, ठीक है, और उसके बाद फिर 28 साल 2 महीने, फिर 30 साल, फिर 34 साल, 35 साल, ठीक है, यहाँ तक तो मैंने निकाल लिया, ठीक है। और इधर पर राहु रेखा जो है 40, 41 और 42, ये वाली भी निकाल दी। अब इसको देख लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या आ रहा है, इसमें देखो, इसमें आपके 36 के करीब आ रहा है इम्पैक्ट, ठीक है, और एक लगभग आपका आ रहा है 34 पर, 34 और 36, दो इम्पैक्ट यहाँ पर दिखाई दे रहे। उसके बाद कोई भी इम्पैक्ट दिखाई नहीं दे रहा है। देखो ये हाथ तो ये कह रहा है, ठीक है, फिर वो इन्वेस्टमेंट दिखा रहा है आपकी 38वें साल में, इन्वेस्टमेंट दिखा रहा है, फिर आपकी उसके बाद इन्वेस्टमेंट आपकी एक और दिखा रहा है लगभग 46 साल में, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, दूसरे हाथ में देखते हैं। देखो कुछ भी इम्पैक्ट है, केवल ये रेखाएं हैं बस, और कुछ नहीं है। कोई इम्पैक्ट है? कोई इम्पैक्ट नहीं, नहीं है ना। इस भाग्य रेखा को देखो, है यहाँ से ये काटी, मैंने बोल दिया 38 में, उसके बाद ये एक यहाँ देख रही है, एक इसको टच कर रही, ठीक है, एक इसको कर रही। तो आपकी लाइफ में इन्वेस्टमेंट तो है, पैसा भी है, घर भी है, सारी चीज़ें आपकी बनेगी, ये रेखा आपको कमा के देगी, नो डाउट, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो मैंने टाइम ऑफ पीरियड बोले हैं बस वही थोड़े से आपको कष्ट वाले हैं, वो आप ध्यान से रखिएगा, क्योंकि अब की उम्र में और आगे की उम्र में एक एक चीज़ निकल के आ रही है, इसमें 30 साल भी आ रहा है, इसमें 30 ईयर्स भी तकलीफ़ वाला मुझे दिखाई दे रहा है, जो कि उस हाथ में नहीं था। तो यानी यहाँ 30 और आ गया, यहाँ पर बन गया 19, 21, 23, 25, 25.5, 28 साल 2 महीने की शादी हो गई, ठीक है। उसके बाद 30 साल, ठीक है, और 30 साल के बाद आपका आ जाता है 34 साल, 36 साल, बस ये यहीं तक इम्पैक्ट आ रहा है, उसके बाद कोई इम्पैक्ट नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है। क्योंकि इसकी कैलकुलेशन भी मैं करता हूँ, तो यहाँ से यहाँ तक की कोई कैलकुलेशन में कोई वो नहीं लग रहा। 46 साल के बाद आपकी फिर एक इन्वेस्टमेंट आ रही है यहाँ पर, ठीक है। तो नो डाउट आप अपनी लाइफ में पैसा भी कमाओगे, घर भी होगा, सारी चीज़ें होंगी। ये तो रहा आपका इसका। और हेल्थ की अगर मैं बात करूँ तो हेल्थ में आपको
केवल पेट का ध्यान रखना है, क्योंकि ये रेखाएं आपको पेट खराब करने के लिए बिल्कुल करेंगी। और इधर से मंगल आपका दबा हुआ है, तो मंगल का उपाय आपको जरूर करना है। और उधर से इसका, अब आपने कहा कि सर मैं रेस्टोरेंट खोलना चाहता हूं, तो नो डाउट देखो अभी तो मैं आपको नहीं दूंगा, आप पहले कुछ उपाय कर लो, बेटर रहेगा रेस्टोरेंट का, क्योंकि स्लोपीनेस आई हुई है, अपने आप में उभार है, अभी दे देगा आपको, बिजनेस को ऊपर ले आएगा, पर लेकिन कहीं ना कहीं वो डाउन भी आएगा, ये भी है, क्योंकि इसका फुलाव जरूर होना चाहिए था, जो कि यहाँ पर नहीं है। या तो टेस्टिंग करने के लिए ज़्यादा पैसों से मत शुरू करना, अगर करना ही है, क्योंकि इसमें टाइटनेस तो है नो डाउट, पर लेकिन ये कभी कभी मैंने देखा है कि लोगों को ना लास्ट में चल जाता है, 1 साल 2 साल चल जाता है, अच्छा चलता है, लोग अप्रिशिएट करते हैं, खाने की भी तारीफ करते हैं, पर लेकिन उसके बाद ना वो बंद करना पड़ता है, वो यही एक रीज़न होता है इसका, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो बस यही आपके हाथ का विश्लेषण था। बाकी तो आपने कहा कि क्या मैं अमीर बन पाऊंगा, डेफिनेटली बन पाओगे, अपना घर होगा, बिल्कुल होगा। विदेश में देखो सेटलमेंट के चांसेस तो नहीं है, हाँ अगर घूमना चाहो नो डाउट घूम सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है। ठीक है, और और बाकी ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा, थोड़ा सा रिलेशन बचा के चलना, क्योंकि दोनों हाथ पे रिफ्लेक्शन जरूर दिखाई दे रही है। ठीक है, इसमें उंगलियों पे भी रिफ्लेक्शन साफ दिखाई दे रही है, इसलिए मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा बचाव के चलना शादी को, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यही आपके हाथ का विशेषण था। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, और उपाय आप मेरे से ले लीजिएगा। ठीक है, इसमें सूर्य का, गुरु का और मंगल का उपाय आपको दिया जाता है। धन्यवाद।